नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निशांति का पढ़ार में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटी। ठीक है, इसे मोनेरा भी कहा जाता है और प्रोकैरियोटी भी कहा जाता है, क्योंकि हमें पता है ओवरऑल अर्थ में 5 किंगडम है। ठीक है, सबसे पहला जो है किंगडम मोनेरा या प्रोकैरियोटी, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताते चलें कि ओवरऑल अर्थ में जो है प्रोकैरियोटी या मोनेरा जो है वो जस्ट 2 ऑर्गेनिज्म है। कौन से? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ओवरऑल अर्थ में बाकी कोई भी प्रोकैरियोटी या मोनेरा जो है नहीं है, सिर्फ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन अलजी भी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन अलजी भी कहा जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया आर द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विच पॉजेस सेल्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, बैक्टीरिया जो है एक सिंपल सा छोटा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जिसे सेल्यूलर स्ट्रक्चर का भी नाम दिया जाता है। क्यों सेल्यूलर स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है? क्योंकि बैक्टीरिया आर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर सेल पाया जाता है। ठीक है, पाया तो जाता है, लेकिन कितने सेल पाए जाते हैं? जस्ट एक ही सेल पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया आर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब है 1 और सेल्यूलर का मतलब है सेल। जिसके अंदर एक सेल हो वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। आगे चलते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक। ये जो है विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देखा जाता है। जस्ट हमें इसे देखने के लिए, बैक्टीरिया को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दे वर डिस्कवर्ड बाय आर डच साइंटिस्ट एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक इन 1676। ठीक है, अब डच का साइंटिस्ट था एंटोन वॉन, जिसने ये बताया था कि अब जैसे वो कहते हैं ना कि इस चीज़ में कुछ तो गड़बड़ है, इसे मतलब महसूस हुआ था, ये इसे पता चल गया था कि यहाँ पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जो कि नज़र नहीं आता, लेकिन वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, कौन से साइंटिस्ट ने बताया था? ये एंटोन वॉन ने। इट मीन्स कि ही गेव देम द नेम बैक्टीरिया इन 1686। ठीक है, इसे पता चल गया था, फिर इसकी रिसर्च के बाद जो है इसने नाम दे दिया बैक्टीरिया। ठीक है, कब? इन 1683 में। ठीक है, इसने जस्ट नाम दे दिया था कि ये जो है बैक्टीरिया है जो कि पाया जाता है एवरीवेयर। ठीक है, एवरीवेयर क्यों कह रही हूँ आगे चलकर बताती हूँ आपको कि आगे क्या कहता है कि आफ्टर दैट अ फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस पास्चर एस्टेब्लिश द साइंस ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बाद में एक दूसरा फ्रेंच का साइंटिस्ट आया, लुइस पास्चर, जिसने इसकी इस्टेब्लिश की साइंस में, जिसे बैक्टीरियोलॉजी का करार दिया गया। ठीक है, और जहाँ पर पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ बैक्टीरिया, तो लुइस पास्चर ही जो कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी इस्टेब्लिश जो है वो लुइस पास्चर ने की थी। ठीक है, उसके बाद द साइज ऑफ बैक्टीरिया इज़ वेरी स्मॉल। द डायामीटर रेंज फ्रॉम 0.5 माइक्रोन टू 2 माइक्रोन्स। ठीक है, साइज़ की बात की जाए बैक्टीरिया की तो ये बिल्कुल छोटी साइज़ के होते हैं। अगर डायमीटर के हिसाब से देखा जाए तो 0.5 माइक्रोन्स टू 2 माइक्रोन्स के ही ये होते हैं, मतलब बहुत छोटे। ठीक है, जो कि हमें खुली आंख से तो नज़र नहीं आते, लेकिन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम जो है इसे देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं दे फाउंड एवरीवेयर इन सॉइल वाटर एंड एयर। मैंने कहा था कि हर जगह पर पाए जाते हैं, जैसे कि सॉइल मिट्टी, वाटर पानी एंड एयर हवा, हर जगह पर ये पाए जाते हैं। आप देखो कि कहते हैं ना कि पानी जो है वो बॉईल कर कर फिर एक नरम से कपड़े में छान कर फिर पिया जाए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया होता है। ये हमने बचपन से सुना है। ठीक है, तो ये रियल में पाए जाते हैं पानी के अंदर भी। ठीक है, और हवा के अंदर में भी और मिट्टी के अंदर भी। बच्चों को हम मिट्टी में खेलने नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो है बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ठीक है, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। इनके अंदर जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ठीक है, क्लोरोफिल एक हिसाब से आपको पता है कि वो जो है क्लोरोफिल जो है वो जिसके अंदर होता है वो अपना खाना जो है खुद तैयार करता है। जैसे पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है तो वो अपना खाना जो है खुद बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो है बात हो रही है बैक्टीरिया की। देखिए यहाँ पर मैंने बोला था कि साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं, जो कि ब्लू ग्रीन एल्जी उसे कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये बात हो रही है बैक्टीरिया की, तो इसके अंदर जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, सो दे अकर एज पैरासाइट्स। ठीक है,
अगर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो ये अपना खाना कैसे मतलब तैयार करते हैं? अपने ज़िंदा रहने के लिए कुछ तो ये खाते होंगे ना, तो वो क्या खाते हैं? ये पैरासाइट्स होते हैं जो कि अपना खाना जो है डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, ठीक है। पैरासाइट्स या इसे सेप्रोफाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो पैरासाइट्स भी होते हैं या सेप्रोफाइट्स भी होते हैं जो कि अपना खाना जो है डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कहते हैं दे आर इवन प्रेजेंट इन द रिस्पायरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब ये जो है इवन हमारे रिस्पायरेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं या डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें भी ये पाए जाते हैं, कौन? बैक्टीरिया, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में। अब देखें जैसा कि हमने बताया कि ये सॉइल में, वाटर में और एयर में भी पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वो एक हिसाब से फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होता है जो हमारे रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, और जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाए जाते हैं वो जो है फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के लिए। यही होता है कि मतलब अगर वो ना पाए जाए तो हमारे रिस्पायरेटरी ऑर्गन और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी में जो है थोड़ी कमी पेशी आ सकती है, ठीक है। तो वो जो रहते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और ताकि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोज़ जो हैं आपके पास पहुँच सके। थैंक यू सो मच।